अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व के उन्नयन के लिए, व्यक्तित्व के निखार के लिए हर दिन एक नई बातें बताते हैं, क्योंकि नया जो भाव आता है वो अलग आनंद देके जाता है। कहते हैं नवे प्रीति सदा भवेत, नए के प्रति प्रीति रहती है, और जो नए के प्रति प्रीति रहती है वो आपके लिए बड़ा आकर्षण देती है। आज की नीति में अपन समझते हैं कि किससे जुड़ें। हमेशा अपने जीवन में अच्छे से जुड़ें, बुरे से ना जुड़ें। आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी भी वस्तु से जुड़ते हैं, किसी भी भाव से जुड़ते हैं तो अच्छे से जुड़ें। जो बुरा हो उससे ना जुड़ें, जो अच्छा हो उससे ही जुड़ें, क्योंकि बुरे से जुड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ हानि होती है, अच्छे से जुड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है। ये मैं आपको अपने जीवन का और ये मैं आपको दूसरों के जीवन का अनुभव बताता हूँ। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने जो बात कही वो सुनने लायक थी। जब मैं वो बोला कि जब मैं 20 साल का था, मेरे दोस्तों की संगति में उन्होंने एक ने मुझसे कहा कि चल शराब पीते हैं। तो मैंने मना कर दिया, जैन है वो, कि मैं नहीं पीता शराब। बोले नहीं तू टेस्ट तो कर थोड़ी सी, दुनिया में हर चीज ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई करने में क्या जाता है। तो अगर शराब नहीं पिएगा तो हम लोगों के साथ नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों के साथ रहने के लिए उसने थोड़ी सी उस दिन शराब पी ली। थोड़ा करते 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 डेली वो थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगा, क्योंकि उसको दोस्तों के साथ रहना था, कहीं उसका ग्रुप ना टूट जाए। अब दोस्त अपने में लग गए, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अब दोस्त सब अपने में लग गए, लेकिन वो कह रहा है कि दोस्त तो नहीं बचे, लेकिन वो जो मैंने शराब पीने की आदत बना ली थी वो आज भी चल रही है और वो छूट नहीं रही। मैं रोज सोचता हूँ कि नहीं पीऊँगा, उसके कारण न मेरे पिता मेरी इज्जत करते, न मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, मेरी पत्नी भी मेरी इज्जत नहीं करती, कहीं भी मेरी इज्जत नहीं बची। दुकान के जो मेरे कर्मचारी हैं वो भी यही कहते हैं कि भैया शराबी है। सब कुछ पता है मुझे, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ शराब। ये उस व्यक्ति के जीवन की कथा, कहीं आपके जीवन की व्यथा भी तो यही नहीं है। वो शराब पीने के कारण दुखी था, आप किसी और बुरी आदत के कारण तो दुखी नहीं है। इसका भी चिंतन करें, इसका भी मनन करें। अपने जीवन में बुरे के साथ नहीं, अच्छे के साथ जुड़ें, और जब भी जुड़ें अच्छे से जुड़ें, जब भी जुड़ें अच्छे से जुड़ें। ध्यान रखना, एक विपरीत आदत उसको लगने में देर नहीं लगती, लेकिन छूटने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। मैं जो ये कह रहा हूं ये आप सबका प्रैक्टिकल है। आप सब अपने बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप लोगों के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जरा चिंतन तो करो, एक बार अपने आप में झांक कर तो देखो। पहले दिन कोई बुरा काम किया हो, कोई बुरी आदत लग गई हो, फर्स्ट डे कितनी बढ़िया लगती है। जैसे किसी जैन बच्चे ने प्याज ना खाई हो कभी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको पोहे में कभी थोड़ी बोड़ी खिला दी हो, वो कहता नहीं यार मैं नहीं, अरे खा तो यार कुछ नहीं होता। वहां से चालू हो जाता है सब कुछ। ये मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, और आजकल तो बहुत ज़्यादा विपरीतता आ चुकी है। लोग सिगरेट नहीं पी रहे, वो वेव लेते हैं, पेन से सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे सिस्टम हो गए।
हम अल्कोहल नहीं पीते, हम वोडका लेते हैं, हम बियर पीते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हम मांस नहीं खाते, लेकिन अब वो साथ में बनता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। हम दूसरों को बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे मुंह से गाली निकलती ही है। 4 शब्द बोलेंगे, उसमें एक गाली ही रहेगा। ये बुरी आदतें जिसके भी निमित्त से आई हैं उसको छोड़ें, और इन बुरी आदतों को छोड़ें। ध्यान रखना, बुरे विचार और बुरी आदतें विष के वृक्ष की तरह होती हैं। जो आपके बुरे विचार होते हैं ना, और जो आपकी बुरी आदतें होती हैं, वो विष के वृक्ष की तरह है। विष वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिसमें फल चमकते हुए सुंदर दिखते हैं, लेकिन जहरीले होते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विष का वृक्ष लगाता हो। जहर वाले पेड़ अपने घर में कौन लाएगा? जहर वाले पेड़ अपने उद्यान में कौन लगाएगा? अपने गार्डन में जहर वाला वृक्ष कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो जो बुरी आदतें और बुरे विचार हैं वो विष के वृक्ष की समान हैं। न इन्हें कोई बोता है, न इनका बीज कोई बोने जाता है, न कोई इन्हें सींचता है, न कोई संभालता है। सहज पनप जाती है, स्वयं पनप जाती है। विष के वृक्ष जो होते स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। और विशेष बात है कि जब उत्पन्न होते तो इतने बीज लेके उत्पन्न होते हैं कि इनके बीज जहां जहां जाते हैं वो पूरा जंगल जहरीला हो जाता है। ऐसे ही बुरे विचार और बुरी आदतें सहज पनप जाती हैं। कोई इनको बोता नहीं है। पुराने संस्कार हैं, धक्का मारते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और उसमें लीन हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जन्नत हो जाए, अपने जीवन में बुरे विचार और बुरी सोच से बचें, बुरी आदतों से बचें। बहुत सारी आदतें मैं आपको आज जोड़ता हूं जो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में आ गई है। पहले लोग ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे। पहले की माताएं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी, वो अपने घर में ही अपना सब प्रसाधन करते थे। मुल्तानी मिट्टी से ही सिर धो लिया, हो गया उनका फेस वॉश और हेयर वॉश। देखो कैसे आपको ठगा गया। एक साबुन मार्केट में लाई गई कि इस साबुन को यूज करें, साबुन को यूज करें, आपके चेहरे की से मिट्टी निकल जाएगी, धूल निकल जाएगी। लेकिन आपके चेहरे की उससे चिकनाहट भी निकल गई साबुन से। अब जब वो चिकनाहट निकल गई तो आप क्या लगाते हो? क्रीम, कि हमारे चेहरे की चिकनाहट बनी रहे। अब वो क्रीम जो लगाते हो आप, क्रीम लगाने के बाद धूल चिपकती है, और जो धूल चिपकती है उससे आपके चेहरे में फुंसी होती है, तो आप फेस वॉश करते हो। फेस वॉश के बाद आप स्क्रब करते हो, फिर डेंटिंग पेंटिंग, तो आपको पता ही है। एक गलती से सारी गलतियां होती हैं, एक मिस्टेक से सारी मिस्टेक होती है। क्यों ना फर्स्ट स्टेप से बचे। आप लोग साबुन लगाना बंद कर दें। मैं आपको अनहाइजीनिक होना नहीं सिखा रहा हूं। मैंने 13 साल से नहाया नहीं है। साबुन तो बहुत दूर की बात हो गई ना, फिर भी आपसे ज्यादा हमारा चेहरा चमकता है। साबुन लगाने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि क्रीम लगाऊंगा सब अच्छा होता है, नहीं। ये आधुनिकता आपके लिए बुरी आदत है। एक और बात से जोड़ता हूँ, पहले घर में उतनी ही आटा गूंथते थे जितने का भोजन बनना है, उतना ही दूध लाते थे, उतनी ही सब्जी लाते थे जो अगले दिन तक चले। अब क्या हो गया? फ्रिज आ गया है, जंबो फ्रिज, डबल फ्रिज, इतना बड़ा फ्रिज आ गया कि आदमी फिट हो जाए उसमें। अब क्या करते हैं? एक हफ्ते की सब्जी एक साथ लाते हैं और सब बासा खाते हैं। क्या फ्रेश है लाइफ में आपके? कुछ नहीं। ठंडा होने से फ्रेश थोड़ना है। अब दूध आपका रखा रहता है, आटा बच गया तो वो भी रख लो। ये जो आप बचा के रख रहे हो, ये आपकी बुरी आदत है, ये बीमारी है।
और ध्यान रखना, ये बुरी आदत जब तक अंदर से नहीं जाएगी तब तक आपका व्यक्तित्व नहीं बन पाएगा। एक बहुत मैंने आधुनिकता की अपेक्षा से बहुत छोटी बात की। पहले एक घर में 20 लोग रहते थे और एक फोन होता था, वो घुमाने वाला 5 डिजिट्स का, याद हो किसी को तो, वो उठा के बात करते थे, हेलो, रखा और कट गया। वो वाले फोन से बात करते थे, घर के 20 लोग एक ही फोन से बात करते थे। अब आधुनिकता और बढ़ गई तो एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और उनके पास 20 फोन है। लोगों की संख्या घट गई, फोन की संख्या बढ़ गई। आप बताओ कि अच्छी आदत है कि बुरी? आधुनिकता से आप जितना जुड़ते जा रहे हो वो आपको बहुत पीछे ढकेलती जा रही है। बुरी आदतें और बुरे विचार कोई सीखता नहीं है, वो तो आ जाते हैं। न इनका वृक्ष कोई बोता है, न इन बुरी आदतों पर कोई पानी डालने जाता है, न कोई इनको संभालता है। ये अनादि के संस्कार के कारण सहज रूप से पनप जाती हैं। आप तो बचे। अच्छा एक बात बताओ, बुरा सोचने से क्या किसी का बुरा हो जाता है? आप अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो क्या आप उसका बुरा कर पाओगे? लेकिन आप बैठ के ही सोचते हो वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका ऐसा हो जाए। किसी का ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। कितनी सोच लो, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरे के बारे में बुरा सोच करके अपन क्या कर लेंगे? अपने ही बुरा करेंगे। एक कौआ जंगल में भूखा था और वो काँव काँव करके जोर जोर से चिल्ला रहा था उसकी भाषा में कि गाय मर जाए, ये हिरण मर जाए, ये जानवर मर जाए। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। क्या उसके जोर जोर से चिल्लाने से वो जानवर मर जाएंगे? आपके बुरे विचार जो होते हैं वो आपको मारते हैं, दूसरे को नहीं मारते। रावण को ले जाने वाला, रावण की लंका लगाने वाला रावण नहीं था, रावण के बुरे विचार थे। आप भी बुरे विचारों से बचे ना। देखो, आप अगर लाइफ के ग्राफ को टॉप मोस्ट पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, बुरे विचारों से बचें। न किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचें, न किसी वस्तु के बारे में बुरा सोचें। बुरा सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता, लेकिन बुरा सोचने से आपका कभी भला नहीं होगा। अच्छे से जुड़ें, बुरे से ना जुड़ें। अच्छे लोगों से, अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से, अच्छे भोजन से, अच्छी संगति से, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रहता है, कुछ भी नहीं है। बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहता है। बाद में आप रिग्रेटेड हो, आपको अंदर बड़ा बुरा फील हो, फिर उस चीज़ से बाहर निकलना भी कठिन हो जाता है। कभी आप गर्मी में बच्चों को देखना, हो जो खेलते हैं, माना कि 4 बच्चे मिलकर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो एक मैच हार चुका है वो बेचारा तब डिप्रेस्ड हो जाता है, बच्चा उदास हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो दिन भर उससे बाहर नहीं निकल पाता कि मैं तो आज हार गया, मैं तो आज हार गया। वो चिड़चिड़ भी करता है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, जब आपके जीवन में बुरी चीज़ें जुड़ती हैं तो आपको बहुत बड़ी चोट देके जाती हैं। क्यों ना अपन आज से एक निर्णय लें कि लीव द पास्ट, जो हो चुका है वो तो हो चुका है। हम अपने जीवन की एक नई पारी चालू करते हैं। पिछले मैच हम हार चुके थे, कोई बात नहीं, आज से मैं कोई मैच नहीं हारूंगा। इतना तो कर सकते हैं, इसके लिए तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, और इसके लिए आज से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, गहरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। रावण को अपने गलत चिंतन पर, गलत सोच पर, गलत आदत पर कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं था कि मैं गलत हूँ। मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सबने समझाया, कहाँ माना? उसकी गलत सोच उसको ले डूबी। अब क्या करें? अब आप बताओ कि क्या करें? अब करना क्या है? अच्छे कामों में इतना व्यस्त हो जाएं कि बुरे कामों के लिए वक्त ना बचे, क्योंकि वो आदत हो चुकी है ना। तो अच्छे कामों में इतना व्यस्त हो जाए कि बुरे कामों में वक्त ना मिले। जैसे किसी को आलू खाने की आदत है तो घर पे ही वो इतना भोजन कर ले शुद्ध
कि बाहर उसको खाने की इच्छा ही ना हो, पेट भरा है, क्या कर सकते हैं। तो अच्छे कामों में इतना व्यस्त हो जाएं कि बुरे कामों के लिए आपको वक्त ना मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ का, क्योंकि एक बार बुरे में लग गए, एक बार बुरे में लग गए, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। देखना, आप कभी कांटा लगाओ किसी को पैर में, चुभी कभी कांटा, चुभा कभी? चुभता है वो तो बिना अपनी गलती से अनजाने में चुभ जाता है, निकालने में नानी याद आ जाती है, एक सुई और डालो, साइड से छेद करो, इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो कांटा अंदर जाने में देर नहीं लगी, निकालने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारा वक्त लगता है, और निकलने के बाद भी दर्द रह जाता है। बुरी आदतें जो हैं वो उस कांटे की तरह है, जल्दी से आ जाती है, उसको भगाने में बहुत वक्त लगता है, और जाने के बाद दर्द छोड़ जाती है। अपने जीवन में अच्छे से जुड़े, बुरे से ना जुड़े। सबसे बेस्ट उपाय यही है, अच्छे कामों में इतना व्यस्त हो जाएं कि बुरे कामों के लिए वक्त ना मिले। आप लोग इतना खाली रहते हो और कहते हो कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब आहार करने जाता हूं तो मेरे मन में आता है कि जल्दी हो जाए, ताकि मैं जल्दी जा करके अपनी सामायिक करके जल्दी से लिखने बैठूं। ये मेरे मन में आता है, क्योंकि मुझे पता है कि वक्त की कीमत क्या है। अभी जिंदा हो तो वक्त की कीमत कर लो, अभी जिंदा हो तो वक्त की कीमत कर लो, बाद में सिर्फ पछतावा रहेगा कि मैंने अपने समय को खो दिया। मरते समय तो रावण को इस बात का एहसास होगा कि एक छोटी सी गलती मुझे ले डूबी। अच्छा सोचें, अच्छा करें, कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आप अपनी परिस्थिति चलते हो, वो अपनी परिस्थिति चलता है, उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन से आप मेरे पास क्यों नहीं आए, आपकी सिचुएशन आप जानते हो ना। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो गया हो सकता है आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है बच्चों के एग्जाम हो, तो आपकी प्रॉब्लम आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही दूसरे की प्रॉब्लम आप नहीं जानते हो, वही जानता है, तो उसके बारे में बुरा क्यों सोचूं। आपके यहाँ शादी में कोई नहीं आया, कोई व्यक्ति को बुलाया, वो नहीं आया, और उसकी शादी में आप बहुत लगे थे, तो आप सबसे पहले यही पॉइंट आउट करते हो कि तुम्हारे यहाँ तो हम बहुत लगे थे, या तुम हमारे यहाँ आए नहीं। ये पूछो कि भाई क्यों नहीं आए थे, क्या तकलीफ हो गई थी। उसको अपने आप फील होगा कि नहीं, मैंने गलत किया है। इस प्रकार से अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। अच्छे कामों में इतना व्यस्त रहें कि जीवन मस्त हो जाए, अच्छे कामों में इतना व्यस्त रहें कि बुरे काम के लिए वक्त ही ना मिले। जैसे किसी माँ को अपने बच्चे को मीठा नहीं खिलाना, वो बीमार है, तो रोटी रोटी से इतना पेट भर देती है कि मीठे की इच्छा ना हो। कहीं और व्यस्त रहेंगे तो बुरी आदतें आपको, बुरे काम आपको नहीं घेरेंगे। ऐसा चिंतन करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की